तो यार हॉरर एक ऐसा जॉनर है जो आमतौर पे सबको अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसके साथ मिस्ट्री और थ्रिलर भी ऐड कर दो तो भाई सोने पे सुहागा। तो इस वीडियो में आज बात करने वाले नेटफ्लिक्स की एक ड्रामा सीरीज की जिसको हॉरर टच दिया गया है, जिसका नाम है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर्स, और उसको डायरेक्ट करा है अपने चीचा माइक फ्लेनेगन ने, जिन्होंने इसी टाइप की फिल्म्स और सीरीज बनाई है। अगर एक का नाम बताऊं तो द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस, जो कमाल की सीरीज थी। तो ये दोनों सीरीज हिल हाउस और फॉल ऑफ उशर्स दोनों सेम लाइंस पे बेस्ड है, जहां आपको एक स्टोरी नरेट करी जाएगी। तो अब इसकी स्टोरी की बात कर लेते हैं, और ये स्पॉइलर फ्री होने वाली है तो टेंशन मत लेना। तो ये स्टोरी है रॉड्रिक अशर और उसकी बहन मैडलिन अशर की, कि उन्होंने कैसे एक पावरफुल एम्पायर को खड़ा किया। तो सीरीज स्टार्ट होती है रॉड्रिक अशर के इंट्रोडक्शन के साथ, जो फॉर्च्यूनाडो इंडस्ट्रीज का सीईओ है, जो कि एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और ये कंपनी एक हाईली एडिक्टिव ड्रग्स बनाती है जिसके काफ़ी बुरे साइड इफेक्ट्स हैं। और दूसरी तरफ रॉड्रिक अशर के 6 बच्चे और सारे के सारे मर चुके हैं इंटरेस्टिंगली। तो ये सब होने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपने क्राइम्स को कन्फेस कर लेगा। फिर वो ड्यूपिन को बुलाता है, जो ऑपोजिशन का लॉयर है, और इन दोनों की एक पुरानी हिस्ट्री भी रही है। और अगर ड्यूपिन का बताऊं तो वो अशर्स के खिलाफ उसने केस किया है कि उनका जो ड्रग है उसकी वजह से लोग मर रहे हैं और एक एपिडेमिक फैल रहा है। तो अपने कन्फेशन से पहले ये बताना चालू करता है कि उसके जो 6 बच्चे हैं वो मरे कैसे, और उनके मरने में उसका क्या हाथ है। तो इस सीरीज में 8 एपिसोड है, और जो 6 बीच के एपिसोड है वहाँ हर एपिसोड में एक एक करके रॉड्रिक का बच्चा मरना चालू हो जाता है। और जो अच्छी चीज़ थी एपिसोड्स में वो थी कि जो फोरबोर्डिंग है वो बहुत अच्छे से इन चीज़ में मिक्स करी गई है। और फोरबोर्डिंग का मतलब कि आपको फील होने लग जाता है कि कुछ तो भैया गलत होने वाला है, जो एक व्यूअर का इंटरेस्ट बढ़ा देती है। और अब सवाल ये उठता है कि रॉड्रिक अशर के बच्चे मर क्यों रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो वो है, मैं नहीं बताने वाला, जाके सीरीज देखो आप खुद। मतलब उस सीन्स के जो इतने बढ़िया तगड़े सीन्स हैं ना, इसमें मजे लो उनके। और अब इस सीरीज में अच्छा क्या है बुरा क्या है उन पे बात कर लेते हैं। तो बुरे से ही चालू कर लेते हैं। तो ये सीरीज स्टार्टिंग में बड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, मतलब जहाँ इसको समझ नहीं आ रहा होता तो मन में आता है कि अरे कहना क्या चाहते हो। और दूसरी चीज, जो रॉड्रिक अशर के बच्चे हैं जो एक एक करके मर गए, उनके कैरेक्टर से मैं इतना कनेक्ट नहीं कर पाया। मतलब उनकी कोई बैक स्टोरी नहीं थी, उनको मेरे ख्याल से कास्ट इसलिए किया था कि शायद उनको बस मारा जा सके। और तीसरी चीज़, हॉरर होने के बावजूद ज़्यादा आपको डर नहीं लगेगा, मतलब ऐसे कोई जंप स्केयर वाली सीन नहीं है इसमें। और बिट्स एंड पीसेस में थोड़ी बोरिंग लगने लगेगी आपको। लेकिन अब अगर पॉजिटिव पर है तो जो कॉन्वर्जेशन थी रॉड्रिक और ड्यूपिन की भी, जहाँ वो अपने कन्फेशन कर रहा था, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग था भाई। मतलब वहाँ से उनकी बातें, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई सुनते रहो, उठो मत, इतनी इंटरेस्टिंग थी। और इस सीरीज का सबसे ज़्यादा हाई पॉइंट तब आता है जब अशर्स के बच्चे के मरने का टाइम आता है। मतलब उनकी मौत को देखने में जो मजा आता है ना। गलत साउंड नहीं कर रहा? नहीं। मतलब उनके डेथ सीक्वेंसेस काफी इंटरेस्टिंग है, जो मतलब अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा फाइनल डेस्टिनेशन की भी याद आ जाएगी। और आई थिंक इसका बीजीएम एक बढ़िया हॉरर टोन सेट कर रहा था। और सबसे अच्छी चीज़ थी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, मतलब जो एक्टिंग करी है कास्ट ने, मतलब माइंड ब्लोइंग यार। और इस सीरीज के डायलॉग्स काफ़ी पंची हैं, जो सीधा मतलब इंडिकेट करते हैं कि राइटिंग किस लेवल की है। तो कंपैरेटिवली पॉजिटिव्स बहुत ज़्यादा है नेगेटिव से, तो इस सीरीज के लिए ये चीज़ अच्छी है। और ये स्टोरी 2 टाइमलाइन में चलती है, एक अर्ली 1960s और एक 2023। लेकिन इन सब बवालों की जड़ 1979 न्यू ईयर्स ईव है, जहाँ से अशर्स के एम्पायर का राइज होना चालू हो गया था। मतलब उस टाइम मैडलिन और रॉड्रिक ने ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से उनको पैसा, पावर और प्रिविलेजेस मिली। और इंटरेस्टिंगली उसी दिन उन्हें एक मिस्टीरियस वुमेन भी मिली, जिसका अशर्स के फेमस होने से और उनके बच्चों के मरने से डायरेक्ट लेना देना है। अब वो औरत कौन है तो छोड़ो, क्या है मतलब ये मैं चाहकर भी नहीं बता सकता। अंदर मतलब कीड़े भी बिला रहे हैं, मतलब कि बताऊं पर नहीं बता रहा। मतलब अगर बता दिया तो तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा और तुम फिर गालियां दोगे मेरे को। और एंड में जाते जाते ये सीरीज एक मैसेज भी दे जाती है कि कैसे कुछ लोग पावर, पैसे और पोजीशन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो यार मुझे तो ये पर्सनली सीरीज बहुत अच्छी लगी, और अगर आपने देख रखी हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी आपको।